मुज़ाकरात करने हैं इस हवाले से कमेटी तो तश्कील दे दी है, लेकिन अब एक नई डेडलाइन सामने है और वो है इतवार की डेडलाइन कि अगर इतवार तक जो पीटीआई की कमेटी है उससे एंगेज नहीं करती है गवर्नमेंट, तो हर सूरत जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और पहले मरहले में हमने इस पर पिछले हफ्ते भी प्रोग्राम्स किए, क्योंकि पहले मरहले का बड़ा कैटेगोरिकली होकर बताया है पीटीआई ने कि तरसीलात ज़र जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनसे कहा जाएगा कि वो ना भेजें पाकिस्तान में। और उनकी क्योंकि एक फॉलोइंग है जो कि पीटीआई समझते हैं कि बैनुल-अक़वामी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में बिलखुसूस मौजूद है, तो वो समझते हैं कि वो अगर उनकी कॉल आती है तो इन इफ़ेक्ट वाकई तरसीलात ज़र जो हैं वो पाकिस्तानी अपने यहाँ जो प्यारों को भेजते हैं, फैमिलीज़ को भेजते हैं, वो नहीं भेजेंगे। थोड़ी प्रैक्टिकलिटी पे भी नाज़रीन इस मामले पे बात करना ज़रूरी होगा, क्योंकि तरसीलात ज़र के हवाले से बहरहाल ये एक स्टैट है, ये आपको भी दिखाते चलते हैं हम कि जो पिछले 5 माह के तरसीलात ज़र के स्टैटिस्टिक्स हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इस हवाले से कि उनमें तक का 5 मंथ के बेसिस पर एक इजाफा हुआ है रेमिटेंसेस में, वर्कर्स रेमिटेंसेस में ये सीजनल जो एडजस्टमेंट है ये सामने आई है। ये यूएस डॉलर्स के हवाले से ये तमाम तो टेबुलेशन आपके सामने मौजूद है। लेकिन नाज़रीन इसमें बात अहम करने वाली ये है कि इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, क्योंकि जो ये तरसीलात ज़र ये रेमिटेंस जिसको हम कहते हैं, ये कोई हुकूमत को ज़ाहिर है पैसा नहीं भेज रहे होते बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तानी, वो अपने यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ को जिनके लिए काम करने के गर्ज से वो लोग बैरून मुल्क मौजूद हैं और वहाँ पर गए होते हैं, उनको बेसिकली अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेज रहे होते हैं। पीटीआई की कॉल का इफेक्ट मतलब क्या है? उनका मतलब दरअसल ये है कि जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उनके ज़रिए पैसे ना भेजें, लेकिन जो दूसरे अनऑफिशियल या जो गैर कानूनी इलीगल चैनल्स हैं जैसे हवाला हुंडी वगैरह है उनके ज़रिए पैसा भेजें। नाज़रीन इसकी प्रैक्टिकलिटी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ज़ाहिर है नॉट एवरीबडी कैन सेंड मनी थ्रू अनऑफिशियल और इलीगल मीन्स टू देयर रिलेटिव्स इन पाकिस्तान। इसकी प्रैक्टिकलिटी पे एक बहुत ज़रूरी सवालिया निशान है जो बहरहाल मौजूद है। तो इसके ऊपर क्या पीटीआई ने सोच विचार किया या नहीं किया कि अगर उनकी कॉल पे कोई करना भी चाहे, इसके ऊपर अमल पैरा होना भी चाहे, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो अपने प्यारों को या पैसे ना भेजें? और पार्ट बी इसका ये भी है कि जो इलीगल चैनल्स के ज़रिए जो कहा जा रहा है कि ऑफिशियल चैनल्स ना इस्तेमाल करें ताकि वो हुकूमत के एक उनके ख़जाने में रिफ्लेक्ट ना हो वो पैसा, वो अनऑफिशियल भी जो चैनल्स हैं या इलीगल जो चैनल्स हैं उनका भी इस्तेमाल करना क्या एक हर किसी के बस की बात है? तो प्रैक्टिकलिटी पे भी एक ज़रूरी सवाल है जो कि शायद उस तरह से उठाया नहीं जा रहा है। इंशाल्लाह आज ही हम उठाएंगे। फिर दूसरा नाज़रीन, जो कमेटी बनी है, कल पिछले वीक भी हमने ये बात की थी कि पहले आप के मामले में लगता है हुकूमत और अपोजिशन दोनों की गाड़ी निकल जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली जनाब अयाज सादिक साहब ने बहुत अच्छा एक जेस्चर दिया है। उन्होंने अपने जो सियासी कद है उससे बिल्कुल एक अकासी रखते हुए उस अपने सियासी कद की उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि अपोजिशन हो या हुकूमत हो, हर किसी के लिए उनके ऑफिस के और उनके ड्राइंग रूम के दरवाजे खुले हैं, आएँ बात करें और मामला हल करें और आइस मेल्टिंग करें। लेकिन ये करेगा कौन, पहल किसने करनी है? क्योंकि पीटीआई ने बहरहाल अभी भी कह दिया है, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने, कि हमने पहल नहीं करनी है, हुकूमत ने करनी है तो करें, हम अभी भी वीक पोजीशन पे नहीं है। तो टकराव होना है या डायलॉग होना है, इस कशमकश पे कुछ देखते चलिएगा जो अभी हम लोगों ने कुछ मामला मजमूई तौर पर इकट्ठे किए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। एक दफ़ा मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनेगी तो रास्ते खुद निकलते जाएंगे। इसी बयान की हम लोग बात कर रहे थे। बानी पीटीआई ने बयान दिया है कि मैंने हुकूमत से 2 मुतालबात किए थे: अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। अगर हुकूमत इन पर इतवार 22 दिसंबर तक यानी परसों तक अमल दरामद नहीं करती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले मरहले तरसीलात ज़र के बॉयकॉट का आगाज़ कर दिया जाएगा, जिसकी प्रैक्टिकलिटी पर हमने बहरहाल सवाल उठाए हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई के जो मुतालबात हैं उन पर इतवार तक तो कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती, फिर भी अगर जल्दबाजी में सिविल नाफरमानी की तहरीक का शौक है तो तहरीक इंसाफ उसे पूरा कर ले। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नवाज शरीफ की इजाज़त से मशरूत हैं। हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड रखेगी, सिर्फ ऑन बोर्ड रखेगी, ये हुकूमत से भी पूछना बहरहाल बनता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात के लिए फॉर्मल ऑफर नहीं आई, पीटीआई वालों के पाँव में मेहंदी तो नहीं लगी, स्पीकर को जाकर कहें मुज़ाकरात करना चाहते हैं। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत के बजाय अब अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। हुकूमती ग्रोह के खिलाफ तमाम अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होना पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैंने पार्टी लीडरशिप को तजवीज़ दी है कि हमें टकराव के बजाय इस वक्त सियासी डायलॉग की तरफ
जाना चाहिए। गुज़िश्ता मुलाकात में बानी पीटीआई को सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की तजवीज़ दी थी। सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर करने से हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा भी हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी। उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी है, मगर लगता है कि हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। शिबली फराज का कहना था कि मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे, हुकूमत पहल करे। इस बयान की हम बात करेंगे क्योंकि ये इसी तरह का बयान उमर अयूब साहब ने भी दिया है। पीटीआई ने बहरहाल कैटेगोरिकली कह दिया है कि हमने पहल नहीं करनी। क्या हुकूमत पहल करेगी? हुकूमत से भी सवाल करते हैं। और फॉर द प्रैक्टिकलिटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट